टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले 3 इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, बेड कैपेसिटी होती है, दूसरा एवरेज बेड अवेलेबिलिटी होती है और तीसरा होता है एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी। ठीक है, बेड कैपेसिटी क्या होती है कि एवरेज नंबर ऑफ बेड्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, किसी भी एक वक्त में कितने बेड्स जो है ना, एवरेज नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं, बेड कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेड कैपेसिटी के एक वक्त में स्पेसिफाइड पीरियड में कितने नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है एवरेज बेड अवेलेबिलिटी। ये क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स टू बी एडमिटेड। ठीक है, एक होता है कि अवेलेबल कितने हैं। ठीक है, और अवेलेबिलिटी में क्या होगा, कितने जो एडमिशन के लिए पेशेंट्स हैं उनके लिए कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी होती है, विच इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ बेड्स विच आर फिल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब इसमें क्या होता है, एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी मतलब एवरेज बेड ऑक्यूपाइड। ठीक है, कि कितने जो हैं हमारे पास बेड्स वो ऑक्यूपाइड हैं, फिल्ड हैं एक वक्त में। ठीक है, तो एवरेज बेड कैपेसिटी क्या होगी, बेड कैपेसिटी ये होती है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में कितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कितने जो है ना कि एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेड ऑक्यूपेंसी होती है ये क्या होती है कि एक टाइम में कितने बेड जो है ना वो ऑक्यूपाइड हैं। तो ये 3 हमारे पास इंडिसेस होते हैं और ये इंडिसेस दीज इंडिसेस गिवन बिलो आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक वैल्यूज़। अब बेसिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 4 होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट होता है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है, टर्नओवर पीरियड होता है और थॉरोपुट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेड ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, मतलब वो रेट जिस पे बेड जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा ना ABO मतलब के एवरेज बेड ऑक्यूपाइड। ठीक है, एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय द ABA मतलब एवरेज बेड अवेलेबिलिटी को। ठीक है ना, तो ऊपर हम ABO रखेंगे और नीचे हम ABA रखेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे बेड ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, ABO ओवर ABA। ठीक है, ये याद रखना है, ABO ओवर ABA इंटू 100 इक्वल्स टू बेड ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने इधर एग्जांपल दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल के ABO मतलब कि एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो ऑक्यूपाइड जो है ऑक्यूपेंसी वो कितनी है 600। ठीक है, 600 बेड्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और ABA मतलब के जो अवेलेबल बेड्स हैं एडमिशन के लिए वो कितने हैं 800 है। ठीक है, मतलब 600 पे पेशेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑक्यूपाइड है, और बाकी जो अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए वो कितने हैं, वो 800 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मतलब अवेलेबल ज़्यादा है, ऑक्यूपाइड कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 600 को डिवाइड करेंगे 800 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 75% आ जाएगा बेड ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चीज़, वो है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग द बेड डेज ऑक्यूपाइड बाय द पेशेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर मंथ एंड देन डिवाइडिंग दिस फिगर बाय सेपरेशन। ठीक है, मतलब इसमें हम सम करते हैं बेड डेज ऑक्यूपाइड बाय द पेशेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। एक मंथ के अंदर जो पेशेंट्स ने बेड्स को ऑक्यूपाई किए रखा उनको हमने जो है ना ऐड करना है, मतलब उन सारे बेड्स को ऐड करना है जो एक मंथ के अंदर कवर्ड थे पेशेंट्स से। ठीक है, उन सब बेड्स को ऐड करके हमने डिवाइड कर देना होता है इसको सेपरेशन से। सेपरेशन क्या होती है, मतलब कि बेड्स अवेलेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। बेड्स क्यों अवेलेबल हो गए, क्योंकि फॉर एग्जांपल उन बेड्स में सेपरेशन हो गई। फॉर एग्जांपल वो जो बेड्स ऑक्यूपाइड थे उनमें कुछ पेशेंट्स मर गए। ठीक है, कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज होकर चले गए, कुछ पेशेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फॉर एग्जांपल वहाँ से उठा के फॉर एग्जांपल उनको ICU में ट्रांसफ़र कर लिया गया या किसी और हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये 3 होते हैं सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन क्यों होती है बेड से, कि बेड्स अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से पेशेंट या तो डेथ हो गई है या वो वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं, घर चले गए हैं। ठीक है, या वहाँ से वो जो है ना उठ के मतलब कहीं और हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसकी वजह से सेपरेशन होती है। तो हमने क्या करना होता है कि एक मंथ के अंदर कितने बेड जो है वो पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई किए उसको डिवाइड कर देना होता है सेपरेशन से। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, थर्ड जो इसमें एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, फॉर एग्जांपल कि इन अ पर्टिकुलर यूनिट एवरेज बेड डेज ऑक्यूपेंसी बाय द पेशेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर मंथ वाज 900। मतलब कि 900 लोग जो थे उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक मंथ के अंदर वो उन बेड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था 900 लोगों ने। ठीक है, वाइल द सेपरेशन वो 60, और उनमें से जो 60 लोग थे वो क्या हुए, या तो मर गए या वहाँ से जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया या वहाँ से वो जो है उनको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जब हम इसको सेपरेशन से डिवाइड करेंगे 900 को 60 से तो 15 आ जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा। तो ये होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, उसके बाद होता है टर्न ओवर पीरियड। टर्न ओवर पीरियड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द बेड डेज अवेलेबल एंड बेड डेज ऑक्यूपाइड। ठीक है, मतलब कि हमने डिफरेंस निकालना होता है सबसे पहले किसका, बेड डेज अवेलेबल और बेड डेज ऑक्यूपाइड का। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने निकालना होता है कि अवेलेबल कितने हैं और ऑक्यूपाइड कितने हैं। ठीक है,
मतलब कि अवेलेबल कितने हैं, मतलब हमें कितने नज़र आ रहे हैं कि अवेलेबल हैं, और माइनस करना होता है, उससे डिफरेंस निकालना होता है ऑक्यूपाइड से, ठीक है। और उसको ड्यूरिंग अ मंथ विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन, उसको हमने डिवाइड कर देना होता है सेपरेशन से, मतलब एक महीने के अंदर कितने बेड्स अवेलेबल थे और कितने ऑक्यूपाइड से थे वो हमने निकाल लेना है, और हमने क्या करना है कि अवेलेबल को माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस मतलब ऑक्यूपाइड कर देना है, अवेलेबल माइनस ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय सेपरेशन, तो उससे हमारे पास आ जाएगा टर्न ओवर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि किसी हॉस्पिटल में जो अवेलेबल बेड्स थे वो 600 से और ऑक्यूपाइड कितने थे 400 थे, ठीक है। तो सेपरेशन फॉर एग्जांपल उसमें से 35 थी, ठीक है, मतलब वही हो गया कि 35 लोग सेपरेट हो गए ड्यू टू डेथ, ड्यू टू ट्रांसफ़र या ड्यू टू डिस्चार्ज। तो हमने क्या करना होता है कि 600 को माइनस करना होता है 400 से डिवाइड बाय 35, तो हमारे पास जो डेज़ आते हैं इसमें डेज़ आएंगे, ठीक है, 5.7 डेज़। अब ये जो है ये क्या है, टर्न ओवर पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टर्न ओवर पीरियड। उसके बाद होता है थॉरोपुट, ठीक है। थॉरोपुट को हम थ्रॉप कहते हैं, THROP से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सेपरेशन विद ABA पर डे। अब पहले हम सेपरेशन को नीचे रख रहे थे, टर्न ओवर पीरियड में भी सेपरेशन को हमने नीचे रखा, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे में भी हमने सेपरेशन को नीचे रखा, ठीक है। लेकिन जो थॉरोपुट है उसमें हमें सेपरेशन को ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना है ABA पर डे, ठीक है। ABA पर डे मतलब जो अवेलेबल बेड्स हैं एक दिन के अंदर वो कितने हैं, ठीक है, उसको हमने नीचे रखना होता है, सेपरेशन को ऊपर रखना होता है। फॉर एग्जांपल कि सेपरेशन किसी भी मंथ के अंदर कितनी हुई 50 लोगों की, ठीक है, और डिवाइड कर दिया उनको हमने ABA पर डे, मतलब कि एक दिन में कितने बेड्स अवेलेबल हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक दिन में 30 बेड्स अवेलेबल हो गए, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो 1.66 आ गया, जो कि थॉरोपुट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिसेस थे, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया डेफिनेशंस कि बेड कैपेसिटी क्या होती है और बेड अवेलेबिलिटी क्या होती है और एवरेज नंबर ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी क्या होती है। उसके बाद हमने बताया कि इनको हम कहाँ से निकालते हैं। जो इंडेसिस होते हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा बेड ऑक्यूपेंसी रेट, उसमें हमने ABO को डिवाइड करना होता है ABA से और मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से, तो हमारे पास आ जाता है बेड ऑक्यूपेंसी रेट। उसके बाद हमने देखा एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, उसमें हमने क्या करना होता है ABO को उसी तरह ऊपर रखना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डिवाइड करना होता है सेपरेशन से। बेड ऑक्यूपेंसी रेट में हमने क्या किया था, ABO को ABA से डिवाइड किया था। यहाँ पे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे में हमने क्या करना होता है, ABO को ऊपर ही रखना होता है, लेकिन हमने डिवाइड किससे करना होता है, सेपरेशन से, ठीक है, हमने डिवाइड किससे करना होता है, सेपरेशन से। उसके बाद मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ऊपर नीचे जो था वो ABA था और यहाँ पे सेपरेशन है। उसके बाद टर्न ओवर पीरियड, टर्न ओवर पीरियड में हमने क्या किया, हमने ABA और ABO को का डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर दिया सेपरेशन से। और जो थॉरोपुट है उसमें हमने क्या किया कि सेपरेशन को ऊपर रख दिया और ABA पर डे हमने नीचे रख के जो है उसको निकाल दिया। सो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अभी तक जो हमने इंडिसेस डिस्कस किए हैं, दीज वर द इंडिसेस रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करने हैं इंडिसेस करना है इंडिसेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन एट रिस्क। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडमिशन रेट, दूसरा होता है हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन और फिर होता है बेड ऑक्यूपेंसी रेशो। तो सबसे पहले हम एडमिशन रेट देखते हैं, मतलब एडमिशन का रेट कितना है, हॉस्पिटल में जो एडमिशन हो रहे हैं उनके रेट कितना है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको हम हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटेशन रेट भी कहते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटेशन रेट को हम एडमिशन रेट भी कहते हैं, ये दोनों नाम सेम है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हमने A डिवाइडेड बाई P करना होता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से। इसमें A क्या होता है, हॉस्पिटल एडमिशन, और P क्या होता है, 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब 1000 लोग जो होते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन 1000 लोग जो हैं वो क्या हैं, P है, और A क्या है, एडमिशन है, ठीक है। तो हॉस्पिटल एडमिशन पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब एक साल में 1000 लोगों की अगर पॉपुलेशन है तो उनमें 1000 लोगों में कितने लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि एडमिशन रेट है, ठीक है। एडमिशन रेट क्या होता है कि एक साल में 1000 अगर लोगों की पॉपुलेशन है तो उसमें से कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा इसका, A डिवाइडेड बाई P इंटू 1000। उसके बाद नेक्स्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन, मतलब कि एक साल के अंदर एक पर्सन के नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशन डेज कितने थे, ठीक है। एक साल में पर पर्सन, पर ईयर में पर पर्सन कितने नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशन डेज थे, उसको कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ऊपर जो हमने देखा था वो A ओवर P था, यहाँ पे क्या है, H ओवर P है, ठीक है। H ओवर P, ऊपर क्या था, A ओवर P एडमिशन रेट में, यहाँ पे क्या है, H ओवर P है। यहाँ पे H का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशन डेज इन अ ईयर, मतलब एक साल में हॉस्पिटलाइजेशन डेज कितने थे, ठीक है। और उसको हम डिवाइड करते हैं मीन पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, और उस साल में जो है मीन पॉपुलेशन ऑफ द ईयर क्या थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है बेड ऑक्यूपेंसी रेशो।
तो इसमें क्या होता है, इसमें n को डिवाइड करते हैं p से, ठीक है। फिर से याद करवा देती हूँ, एडमिशन रेट में हमने a डिवाइडेड बाई p किया था, हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन में हमने h डिवाइडेड बाई p किया था, और बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो में हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई p करेंगे। तीनों में नीचे क्या होता है, मीन पॉपुलेशन आती है, ऊपर वाला जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। एडमिशन रेट में ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो हॉस्पिटल एडमिशन थी, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट में क्या था, ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, एज थी, जिसका मतलब था कि एक साल में कितने हॉस्पिटलाइजेशन डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो होती है, इसमें हमारे पास क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू डेली नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड, एक दिन में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड थे, वो नंबर हमने ऊपर n लिखना होता है, ठीक है। तो जब हम नंबर्स ऑफ बेड ऑक्यूपाइड एक दिन में ऊपर रखते हैं और नीचे मीन पॉपुलेशन एक साल की रखते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाता है बेड ऑक्यूपेंसी रेशो। और ये बेड ऑक्यूपेंसी रेशो क्या होती है कि डेली नंबर ऑफ पर्सनस हॉस्पिटलाइज्ड पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हम रख लेते हैं कि ये पॉपुलेशन है, इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो एक दिन में हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेड ऑक्यूपेंसी रेशो। तो सबसे पहले हमने इस ऑडियो में क्या डिस्कस किया, इंडेक्सेस डिस्कस किए, ठीक है। इंडेक्सेस हमने कौन से डिस्कस किए, सबसे पहले हॉस्पिटल्स वाले, और फिर हमने अभी जो पॉपुलेशन एट रिस्क वाले लिए, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो हॉस्पिटल्स वाले थे उसमें हमने 4 तरह के देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है। ये जो है ना डिफरेंस याद रखना, जो फर्स्ट वाला देखा था उसमें बेड ऑक्यूपेंसी रेट देखा था, जो हमने यहाँ पे देखा है पॉपुलेशन एट रिस्क में, यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी रिस्क रेशो, ठीक है। पहले रेट था, अब रेशो है। तो यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी रेट देखा, जिसमें हमने ABO को डिवाइड किया था ABA से। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे में हमने क्या किया, इसमें हमने जो है ABO को डिवाइड किया सेपरेशन से S से, और टर्नओवर पीरियड में हमने क्या किया, ABA माइनस ABO करके उसको डिवाइड कर दिया सेपरेशन से। थॉरोपुट में हमने क्या किया, सेपरेशन डिवाइडेड बाय ABA पर डे कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन एट रिस्क के इंडेक्सेस। इसमें हमने एडमिशन रेट को सबसे पहले देखा A/P, फिर हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन में हमने क्या किया H/P, और जो बेड ऑक्यूपेंसी रेशो है उसमें हमने क्या किया N/P, ठीक है। AHP ऐसे याद रखना, AHP एडमिशन रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट पर पर्सन, बेड ऑक्यूपेंसी रेट। बाकी मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में बताती हूँ।